उससे अपने पैसे निकालने का ऐलान कर दिया है, क्योंकि 450 मिलियन यानी $450 मिलियन उनके अनपेड ड्यूज हैं। अल्थानी ग्रुप ने 49% स्टेक, जो $2.09 अरब का पॉडकास्ट इलेक्ट्रिक पावर कंपनी। Qatar's Asani Group signals Port Qasim stake divestment as Pakistan's FDI crisis deepens. कतर जिसने पोर्ट कासिम में पैसा लगाया हुआ था, वो 1320 मेगावाट जो बनाती थी कोल फायर्ड प्लांट के जरिए कराची के करीब अंडर सी पैक यानी चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंदर। हाल क्या कर दिया और इनकी जिदबाजी खत्म नहीं हो रही। ये एक खबर आप देखें कि दावे इनके ये हैं कि जनाब हम $100 अरब वहां से ला रहे हैं, $200 अरब वहां से ला रहे हैं, $10 अरब वहां से ला रहे हैं, $20 अरब वहां से ला रहे हैं। इन्होंने कौम को 150, 200, $250 गिना दिया है। ये पोर्ट कासिम इलेक्ट्रिक पावर कंपनी थी, कोल फायर्ड प्रोजेक्ट था, 1320 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का इसकी कैपेसिटी थी। ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। $2 अरब का चूना ये लगा रहे हैं पाकिस्तानियों को कि जनाब अजरबैजान से आ रहा है। कतर ने 49% अगर आप लगाएं 2.09 के, तो तकरीबन $1 अरब इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की थी। और वो अब इन्वेस्टमेंट इन्होंने ऐलान कर दिया है कि क्योंकि $450 मिलियन इनके आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स हैं पाकिस्तानी स्टेट एंटिटीज, जिसके अंदर सेंट्रल पावर परचेसिंग एजेंसी गारंटीड द प्रोजेक्ट, जो गारंटी हुआ था सेंट्रल पावर परचेसिंग एजेंसी के तहत, वो इनको नहीं मिला। तो अब इन्होंने कहा है कि ये जो जॉइंट वेंचर था इनका चाइना पावर कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन के साथ, जिसके अंदर ऑब्वियसली जो मैंने मेंशन किया कि $1 अरब की इसके अंदर इन्वेस्टमेंट थी इनकी, इन्होंने कहा हम अपने पैसे निकाल रहे हैं बाहर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच भाई भाई अपनी जगह पे, रात को चारपाई अपनी जगह पे। तो भाई के साथ भाई ने धोखा दिया, किसने किसको धोखा दिया ये तो खैर अब आप जानते हैं। पाकिस्तान के अंदर कारोबार जब लोकल सरमायाकार अपने पैसे निकाल के गल्फ की तरफ लेके जा रहे हैं, तो क्या गल्फ वालों को किसी पागल कुत्ते ने काटा है कि वो अपने पैसे पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट करेंगे? और ऐसी चीज के अंदर जिसका कुछ पता ही नहीं अब क्या होगा, पैसे आप निकाल ही नहीं सकते, और फिर कहते हैं कि हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं। SIFC पाकिस्तान स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के तहत हम लेके आ रहे हैं। अच्छा, तो हुआ क्या? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अब यानी इस 2025 का माली साल गुजरा है, इसके अंदर 20% नीचे गिरी है। $1.3 अरब आए हैं कुल इस आबादी के लिए, इस मुल्क के लिए 2024-25 का जो फिस्कल ईयर एंड हुआ है उसके अंदर। और क्योंकि आप पैसे अब निकाल नहीं सकते थे, वो क्या कहते हैं औरंगजेब साहब रिपैट्रिएशन के ऊपर कुछ ही हफ्ते पहले की बात है ना, वो कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, हमारे इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, मसले हो रहे थे पेमेंट रिपैट्रिएशन के अंदर, मगर वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहे हैं। और 70% पेमेंट रिपैट्रिएशन जो निकली है पाकिस्तान से, उसको SIFC एज अ सक्सेस के तौर के ऊपर प्रमोट कर रहा था। क्या स्पेसिफिकली प्रमोट कर रहा था वो मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि मेरे पास ये सब डेटा मैंने सिर्फ आपके लिए जमा किया हुआ था बेसिकली। सही है, तो इसके अंदर 2-3 खबरें थी। ये SIFC की ट्वीट है कुछ अरसे पहले की, मैं डेट भी पढ़ के बता देता हूं आपको। 23 अक्टूबर 2025 को ये ट्वीट की गई थी, यानी आप लगा लें कोई 15 दिन पहले ये ट्वीट की गई थी। इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस इन पाकिस्तान कंटिन्यूज टू स्ट्रेंथन। ये SIFC की स्टोरी है। अब आप इसको कंपेयर करें, कतर अपने पैसे निकाल रहा है, $1 अरब उसने कहा नहीं भाई थैंक यू वेरी मच, और ये कह रहे हैं इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस इन पाकिस्तान कंटिन्यूज टू स्ट्रेंथन, फॉरेन फर्म्स रिपैट्रिएटेड 752 मिलियन, यानी जो बैनुल अक़वामी कंपनीज फर्म्स ने इन्वेस्ट किया था पाकिस्तान के अंदर, वो $752 मिलियन निकाल के प्रॉफिट्स और डिविडेंड्स के तहत इस साल यानी FY26 के अंदर वो जा चुके हैं, रिफ्लेक्टिंग ट्रस्ट इन द कंट्री सस्टेन्ड इकोनॉमिक मोमेंटम। पैसे निकालने के ऊपर ट्रस्ट इन सस्टेन्ड इकोनॉमिक मोमेंटम। तो ये भी आप कह लें दिन रात है, रात दिन है। ऑरवेल जिंदाबाद, औरंगजेब इज द न्यू ऑरवेल। सही है। और वो होता है ना वो जो एंटिटी द बिग ब्रदर, वो है बैठा हुआ कहीं अपने ख्यालों में।
शायद वो अजरबैजान जा रहे हैं विक्ट्री डे परेड के लिए, जो बिग ब्रदर है वो अजरबैजान जा रहा है विक्ट्री डे परेड के लिए। यहाँ पे $750 मिलियन निकल के चले गए आपके पहले 4 महीनों में इस फिस्कल ईयर के। वो सक्सेस है। अब कतर अपने पैसे निकालने की बात कर रहा है, वो सक्सेस है। या अल्लाह, या अल्लाह मुझे तौफीक दे कि मैं अपने इन सेंटिमेंट्स को काबू में रख सकूं, क्योंकि ये जो हलचल और गुस्सा फिर आता है ना दिल के अंदर, मुनाफिक लफ्जों को बोलने का भी और मुनाफकत को देखने का भी फिर इंसान के दिल में रहती नहीं है चीज। इंसान हर चीज बर्दाश्त कर सकता है, हर बेइज्जती बर्दाश्त कर सकता है, हर मुश्किल बर्दाश्त कर सकता है, मगर मुनाफिकत बर्दाश्त नहीं होती। और इसीलिए ये चीजें जब आप देखते हैं और फिर आपको ये कहा जाता है ये सक्सेस है, ये ब्रेन ड्रेन नहीं है, ये ब्रेन गेन है। इसी तरीके से ये कैपिटल फ्लाइट नहीं है, ये तो इकोनॉमिक प्रोसेस और इकोनॉमिक प्रोग्रेस का एक अलमिया है कि आपके मुल्क से पैसे निकल रहे हैं। क्या बात कर रहे हो तुम? इस तरह तो 3,500-4 हजार पाकिस्तानियों में ने जाके अपनी कंपनियां रजिस्टर तो नहीं कराई दुबई के अंदर, पैसा निकाल के वापस लेके जाने लगे। सो कतर तक को पाकिस्तान की एफडीआई की सूरत हाल जो है, जो पाकिस्तान की एनवायरनमेंट है, जो बिजनेस के लिए एनवायरनमेंट है, वो काबिल कबूल कतर के लिए भी नहीं है, सऊदी अरब के लिए भी नहीं है, यूएई के लिए भी नहीं है, अमेरिका के लिए तो कभी हुई नहीं है, अब शायद चीन के लिए भी नहीं है। ये तबाही है जो एक शख्स के इक़्तिदार की वजह से है। शहबाज शरीफ साहब हर 2 महीने बाद आज़रबाईजान का चक्कर लगा के आते हैं, पता करें ये चक्कर क्या है। तो अभी तक जो समझ आई है वो ये आई है कि आज़रबाईजान कोई पाइपलाइन बिछा रहा है पाकिस्तान के अंदर, जिसके ऊपर उसको पैसा मिलेगा बहुत, और ये आईपीपीज के तर्ज का मुआहदा है। वो जब पाइप बिछा देंगे उसमें से तेल गुजरे या ना गुजरे, उसको इस्तेमाल करें या ना करें, आपने आज़रबाईजान को पैसा देना ही देना है, उसका आपने उसका रेंट पे करना ही करना है। ये आईपीपीज के तर्ज का एक मुआहदा शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं आज़रबाईजान में कंपनी के साथ। ये बार बार आज़रबाईजान लेने क्या जाते हैं, इनके बच्चे भी साथ जाते हैं। कहीं इस कंपनी में इनके शेयर्स तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस कंपनी के पीछे यही लोग बैठे हों या इस कंपनी के पीछे एक और कंपनी हो जिसके अंदर ये बैठे हों। बहरहाल आज़रबाईजान नस नस के जाते हैं शहबाज शरीफ साहब, और फिर जा रहे हैं आज़रबाईजान एक मरतबा। तो इन्होंने बड़े दावे किए जनाब इन्वेस्टमेंट आ रही है। अभी जो जरदारी साहब है वो कतर के दौरे पे हैं, जनाब इन्वेस्टमेंट आएगी, इन्वेस्टमेंट खे आएगी, ये खबर आप पढ़ें। और ये बहुत फैली हुई है हर तरफ, मैं आपको उठा के siyaasat.pk से सुना रहा हूं। गैर मुल्की बराह रास्त सरमायाकारी को मुसलसल धचके, कतर के अलसानी ग्रुप ने पोर्ट कासम पावर प्लांट में हिस्सेदारी बेचने का इंदिया दे दिया। उन्होंने पोर्ट कासम के 1320 मेगावाट कोयले से चलने वाले बिजली घर में अपनी 49% हिस्सेदारी फरोख्त करने का इरादा जाहिर किया है। अब आप अंदाजा करें, ये $1 अरब से ज्यादा पैसे हैं उनके, कतर के। आप दुनिया से पैसे लेने जाते हैं, दुनिया अपने पैसे निकाल रही है। वजह यह है कि दुनिया को नजर आ रहा है, उन्हें यह पता है कि जनाब पाकिस्तान में उनका माल डूब जाएगा, क्योंकि जनूनी किस्म के लोग जो है पाकिस्तान पे मुसल्लत किए गए हैं। ये किसी भी पागलपन के चक्कर में, किसी के कहने के ऊपर किसी जंग में भी उतर सकते हैं। लिहाजा लोग जो है वो अपना सरमाया निकाल रहे हैं पाकिस्तान से। इससे पहले आप देखें ना, फाइजर चली गई, एली लिली चली गई, शेल, टोटल, टेलीनॉर, ऊबर, क्रीम, बेशुमार कंपनियां पाकिस्तान से पहले जा चुकी हैं। पाकिस्तान को छोड़कर अपना सरमाया उन्होंने निकाल लिया, और अब ये कतर भी यहां से अलसानी ग्रुप जो है वो अपना सरमाया निकालने का सोच रहा है। आपकी क्या राय है, कमेंट करें और शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।